रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के प्रोज सेक्शन का दूसरा पार्ट जो भारत इज माई होम है उसकी चर्चा करेंगे। भारत इज माई होम को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो देखें इसका लाइन बाय लाइन, इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो लोगों ने मुझ में विश्वास दिखाया है, मुझे चुनकर इस धरती के सर्वोच्च कार्यालय पर जो हमको बिठाया है, उससे मैं भाव विभोर हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन से इस अध्यक्षता के पद को लाकर दिया है मानसिक सही सोच, विद्वता का विस्तार और अनुभवों का भंडार जो शायद ही कहीं दूसरी जगह पाई जाती है। अपने जीवन काल के दौरान समर्पित रहे ज्ञान और सच्चाई की तलाश में उन्होंने संभवतः किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक कार्य किया है, जहाँ तक भारतीय दार्शनिक की व्याख्या करने में और सारी सच्ची आध्यात्मिक मूल्यों में एकता दर्शाने का काम विश्व पटल पर हुआ हो। उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। इंसान के सबसे आवश्यक गुण मानवता में, और वो खुद भी अपने आप को कभी नहीं रोक पाए इस बात को समर्थन करने में कि सारे लोगों के अधिकारों का सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार हो। जाकिर हुसैन आगे कहते हैं, मैं सिर्फ आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस कार्यालय में प्रार्थनामयी विनम्रता के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ। मैंने अभी तुरंत भारत के संविधान के प्रति वफादारी की कसम ली है। यह संविधान तुलना में एक नए देश का है जो इसके स्वतंत्र नागरिकों ने पहली बार इतिहास में अपने आप को सौंपा है। यह एक युवा राज्य है प्राचीन लोगों का, जो लंबी शताब्दी से भिन्न भिन्न तत्वों की मदद से प्रयास करते रहे हैं, अनंत काल से अपने मूल्यों की प्राप्ति के लिए अपने खास अंदाज में। मैं शपथ लेता हूँ कि उन मूल्यों की सेवा करूँगा। हालांकि कोई ठोस अनुभूति किसी एक खास मूल्य की जो है पर्याप्त नहीं होगी। बदलती हुई परिस्थिति में मूल्य शाश्वत रूप से कायम रहते हैं और दबाव बनाते रहते हैं नई से नई और ताज़ा से ताज़ा अनुभूतियों को कराने के लिए। पास्ट मतलब भूत कभी मरता नहीं है और न ही स्थिर रहता है। यह जीवित और गतिशील रहता है और हमेशा शामिल रहता है हमारे वर्तमान की जो गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को जो निर्धारित करने में। जो तरीका इसे निरंतर नवीकरण का ही होता है, एक राष्ट्र के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आचरण के विकास का तरीका। यह शिक्षा से संबंधित बात है, जैसा कि मुझे समझ में आता है। मदद करने के लिए इस निरंतर नवीकरण का और
मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए। तर्क को कि मेरा विकल्प इस उच्च कार्यालय के लिए मुख्यतः अगर पूर्ण न कहें तो किया गया है, जिसका कारण मेरे लंबे संबंध के अपने लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के, मैं मानता हूं कि शिक्षा ही सर्व प्रमुख हथियार है राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति का, और यह भी शिक्षा की गुणवत्ता अटूट रूप से शामिल है एक राष्ट्र की गुणवत्ता में। मैं शपथ लेता हूं कि अपने बीते संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा, अपने बीते संस्कृति, अपने कल्चर के प्रति वफादार रहूंगा, चाहे जहां से भी ये आई हो और जिसने भी इसमें योगदान किया हो। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राष्ट्र की संस्कृति की व्यापकता से सेवा करूंगा। मैं शपथ लेता हूं अपने देश की सेवा करूंगा बगैर किसी धर्म और भाषा की परवाह किए हुए। मैं शपथ लेता हूं कि इसकी ताकत और विकास के लिए निरंतर कार्य करूंगा और भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा बिना किसी भेदभाव के, जाति, रंग या धर्म के। पूरा भारत मेरा घर है और इसके प्रत्येक लोग मेरे परिवार वाले हैं। लोगों ने मुझे चुना है, इस परिवार का मुखिया चुना है। एक निश्चित समय के लिए ये मेरा गहन प्रयास होगा कि मैं चाहूं इस घर को शक्तिशाली और खूबसूरत बनाना। एक योग्य घर महान लोगों के लिए, जिसमें लोग व्यस्त हों अच्छे कार्य में, एक न्यायसंगत, समृद्ध और सुशोभित जीवन के निर्माण करने में। यह परिवार बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। असहज तेज रफ्तार में हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से हिस्सेदारी लेनी होगी। इसके नवजीवन के निर्माण कार्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपना कार्य करेगा। जहाँ तक विशाल आकार का प्रश्न है, हमारे सक्षम काम इतना विशाल है कि किसी व्यक्ति को इतनी राहत नहीं मिलेगी कि वह आराम से पीठ के बल बैठ जाए और बस निहारता रहे और निराशा व्याप्त होती रहे। हमारे देश में परिस्थिति हमसे काम चाहती है, काम और सिर्फ काम, शांति रहकर ईमानदारी पूर्वक काम, ठोस और निरंतर पुनर्निर्माण का काम, पूरे भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के निर्माण का जो हमारे लोगों का काम है। यह काम, जैसा मैं समझता हूं, इसके दो पक्ष हैं। काम करने के लिए पहला पक्ष है खुद का काम और दूसरा है पूर्ण समाज के लिए काम। ये पारस्परिक उपयोगी पक्ष होते हैं किसी भी काम के। काम जो खुद के लिए करना है, अनुसरण करना है, एक इच्छा शक्ति का, नैतिक विकास की तरह एक स्वतंत्र व्यक्ति और स्वयं बनाया अनुशासन की तरफ जो अकेले ही संभव बना देगी, उस विकास को भी इसका अंतिम निर्माण होगा, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। हम इस अंतिम निर्माण को नकार सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी बर्बादी है। यह अंतिम निर्माण अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता है यदि हमारा प्रयास खुद से समाज को निकटता में लाने का नहीं है, जिसके लिए इसे सौभाग्य है। एक बेहतर, ज़्यादा न्याय संगत और ज़्यादा सुशोभित जीवन को बनाने के लिए एक अकेला व्यक्ति पूर्णतः में फूल फल सकता, पूर्णतः में
नहीं फल सकता है बगैर सामान्य रूप से सामूहिक सामाजिक अस्तित्व को साथ लिए हुए। स्वयं का निर्माण से व्यक्ति खुद का निर्माण कर सकता है, वह अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन बिना समाज के विकास के हम इसे सामूहिक विकास नहीं कह सकते हैं। इसलिए समाज के लिए विकास करना सबसे उपयोगी कर्तव्य होगा। हम दिल से शामिल होने का निर्णय लेते हैं इन कामों के दोनों पक्षों में, व्यक्तिगत और सामाजिक। यह दोहरा प्रयास हमारे देश के जीवन को देगा, क्या देगा? एक विशिष्ट खुशबू देगा, क्योंकि देश हमारे लिए फिर भी एक शक्तियों का संगठन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक नैतिक संगठन। यह तो हमारे राष्ट्र की प्रकृति का हिस्सा है और धरोहर है। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम के नेता की, महात्मा गांधी की शक्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। शांति इस महान आत्माओं को तब मिलेगी जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अंत में जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों में कि वे आगे लाएंगे उस ऊर्जा को जिसकी ज़रूरत है संतोषजनक प्रदर्शन करने के लिए, इस दोहरे कार्य के लिए। मेरा अपना सौभाग्य होगा अपने हिस्से का योगदान देने में इस मनोहर कार्य के लिए और भारत के संपूर्ण विकास के लिए। धन्यवाद।